इस वक्त ढेर सारे कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स के बीच एसएल ग्रुप है पूरी तरह से चर्चा में। और आइए इसी खास चर्चाओं के बीच हम मुलाकात करने जा रहे हैं एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। ढेर सारी बातें आपसे करनी है। मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत इस बात से की जाए कि इस वक्त इस बदलते हुए माहौल में एसएल ग्रुप को लेकर आपका विज़न क्या है? किस तरह से आप इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? और जैसा हमेशा आपको ये माना जाता है कि आप कुछ न कुछ नए बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, बदलते हुए माहौल में आप किस तरह से 5 साल का विज़न रखकर अपने ग्रुप को आगे ले जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आगे आने वाला समय या अभी का भी समय मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट सरकार, भारत सरकार जो है, उन मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में बहुत अच्छा वातावरण इस समय भी है और आगे भी अच्छा वातावरण रहेगा। पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिविटी है। उसको देखते हुए और जैसा आपने कहा कि हम कुछ नया ही सोचेंगे, नया ही करेंगे जी। और उस दिशा में कुछ चीज़ों पर काम चल रहे हैं। काम तो हमारे यहाँ कभी रुके नहीं। पिछले कुछ कभी न कभी हर जगह हर समय हमारे किचन में कुछ ना कुछ पकते ही रहता है और जब वो ठीक से पक के आ जाता है तो वो डिश को फिर आगे सामने पेश किया जाता है। तो पर फिलहाल जो चीज़ें हमारे साथ कुछ हुई, जो कुछ गलतियां मैंने की पीछे, उन गलतियों की वजह से हम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में आए। उस चीज़ों को निपटाने में हमको 2-2.5 साल लग गए। लगभग निपटाया है जी। कुछ एक बाकी हैं। आई एम श्योर आपके वो प्रश्न भी होंगे जी। उनके बारे में जब आप प्रश्न करेंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन इस दौरान में जितना भी समय मुझे मिला है उसमें मैंने नई टेक्नोलॉजी को समझा है, नई जो चीज़ें हो रही हैं विश्व में वो समझा है। और जो इंटरनेट का जो नेक्स्ट वर्जन है जिसको दुनिया आज सब बात कर रहे हैं, मेटावर्स की, कोई नए कॉइन्स की, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं जी। कोई एनएफटी की बात करते हैं, मेटावर्स नाम की बड़ी चर्चा हो रही है जी। तो इन सब को समझने करने में मैंने एक उसको नया नाम दिया है। मेटावर्स नहीं कहूँगा, इन सबको मिला के मैं ये कहूँगा मायावर्स। मायावर्स, हाँ। ओके। तो ये मायावर्स का समय है जहाँ पे आज भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसमें कोई आवश्यकता नहीं कि कोई चीज़ प्रत्यक्ष और रूप से हो और आप किसी चीज़ को पकड़ के देख के जांच परख के लें, बेचें, कुछ करें जी। पैसे गिनती करके वो आदमी बेचने वाला ले और दे। तो ये सब चीज़ें बहुत पास्ट की हो गई। तो मायावर्स का ज़माना है तो कुछ ना कुछ नया वैसे ही करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अपने हाथ के जो, क्योंकि हमने ये सीखा है कि अपने गोद वाले के बच्चे को छोड़ के पेट वाले की आस नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। तो इसलिए जो जी मीडिया की जो डिजिटल पब्लिशिंग का एफर्ट है उसको हमने पिछले 1 साल में बहुत स्ट्रेंथन किया। साल भर पहले, 1.25 साल पहले जी न्यूज़ और उसके जितने भी संबंधित डिजिटल वेबसाइट्स हैं, india.com है, उनके ऊपर सब मिला के 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र थे। और मुझे खुशी है आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताते हुए कि आज हम 300 मिलियन पर 1 साल में पहुंच गए। और इसमें हमारा
टारगेट जो है अगले 3 साल का जी 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है। बिल्कुल। और हम पहुंच जाएंगे। उसके अंदर हम 3 चीज़ें अप्लाई करेंगे। एक हमारे कंटेंट की स्ट्रेटजी ठीक से करेंगे, दूसरा उसको टेक्नोलॉजिकली कैसे सुविधाजनक बनाया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो दूसरा पार्ट है, और तीसरा उसका मोनेटाइजेशन कैसे ठीक से हो। ये तीनों चीज़ें करेंगे, इससे बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक होगी आने वाले समय में। निश्चित रूप से सर, मैं ये कह सकता हूँ कि वो थीम पार्क के ज़माने से, जब एसएल वर्ल्ड कोई सोचता नहीं था कि हिंदुस्तान में ऐसा थीम पार्क होगा, वहाँ से क्रूज़ जो पहला आपने शुरू किया, तब से लेकर चाहे वो जी टीवी एंटरटेनमेंट वाला हो या न्यूज़ वाला हो, और कई सारे ऐसे बिजनेसेस जो आपने विज़न देखकर किए। तो अब जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी पर फोकस है, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब काफ़ी दर्शक जानना सुनना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो डेट रेजोल्यूशन को लेकर है। आपने पिछली बार कहा था कि लगभग 90% हम डेट रेजोल्यूशन कर चुके हैं। इस वक्त ग्रुप की डेट को लेकर क्या सिचुएशन है और कितना रेजोल्यूशन हो चुका है? इसमें हमको 2 तरह से देखना पड़ेगा। एक तो हमारी ऑपरेटिंग जो कंपनीज हैं, ऑपरेटिंग बिजनेस है, उनका जो डेट लेन देन है, एक वो अपनी जगह पर है, और दूसरा जो हमारा एज ए प्रमोटर हमारे पर्सनल जो हमारी बुक्स पे डेट था। तो मैंने जो पीछे 25 जनवरी को मैंने पहला पब्लिक लेटर, ओपन लेटर लिखा था, दूसरा मैंने अभी पिछले 3-4 महीने पहले लिखा, उसमें मैंने साफ कहा वो जो लिखा है वो पर्सनल डेट के विषय में लिखा है जी, और उसमें हम 92-93% पे पहुंच गए हैं। 2-3 उस लेटर में भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि एक आध लैंडर हैं जो हम कहीं पे उलझ गए हैं आपस में एक दूसरे के साथ जी। और कुछ जब एक उलझन शुरू होती है किसी एक लैंडर के साथ, तो दूसरे भी लोग कुछ ना कुछ खड़े हो जाते हैं। बाकी कुछ जो आज के दिन आपको दिखने में आ रहा है, जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो ऑपरेटिंग कंपनियों की डेट की सवाल है। और ऑपरेटिंग कंपनियों में ज़्यादातर हमारे जो एसएल इंफ्रा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस के थे, उनका एक प्रश्न है। वो क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में हम गए, वो गलती की, और जिस ढंग से हमने उस बिज़नेस को चलाया, जिन लोगों को उनको चलाने के लिए छोड़ दिया, गलत लोगों को हायर कर लिया, उसकी वजह से नुकसान बढ़े हुए हैं। और तीसरा हमारी अपनी एक अच्छाई की वजह से कि हमको सबका डेट देना है, हमको कहीं डिफ़ॉल्ट नहीं करना, 50-52 साल में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो अब क्यों करेंगे जी। तो हम डेट लेते गए और पिछला किसी न किसी का लैंडर का चुकाते गए जी। उसकी वजह से वो डेट बढ़ता चला गया। तो पर फिर भी हमने सबका चुकाया, लेकिन ऑपरेटिंग एंटिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो तो उन कंपनीज़ को ही निपटाने पड़ेंगे। जहाँ तक हमारा पर्सनल का है, तो 1-2 ये जो लैंडर्स के साथ उलझन हो गई है, उनको छोड़ के हम लगभग सबका 1-2 महीने में सब निपटा देंगे। ओके, तो लगभग रेजोल्यूशन के पास हैं। हाँ। एक और जो मुद्दा है वो डिश टीवी को लेकर है। डिश टीवी और यस बैंक के बीच में जो विवाद चल रहा है कंट्रोल को लेकर, शेयरों को बेचने को लेकर, क्या कहेंगे आप? इसका किस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है या होना चाहिए? ये आज के दिन मैटर बहुत कई कोर्ट्स के मैटर्स में उलझा हुआ जी, है। जी। कई केसेस इस विषय को लेकर के, कई पार्टी शेयर होल्डर्स एक अपनी जगह पर हैं, कंपनी एक अलग अपनी जगह पर है, मीडिया में लोग अपनी जगह पर हैं। वो इसको पहली बात तो जल्दी से समझ नहीं पा रहे हैं। एक किसी मीडिया ने तो यहाँ तक लिख दिया कि एज इफ डिश टीवी ने बहुत बड़ा गलत कर दिया, और उसमें उन्होंने रेगुलेटर को चैलेंज किया कि आप इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि डिश टीवी कहीं पे डिफ़ॉल्टर नहीं है, कहीं उसका कोई किसी से के साथ डिस्प्यूट नहीं है, पहली बात जी। ये रिकॉर्ड सबको आपके माध्यम से आई होप सब ठीक करें। जी। दूसरा है डिश टीवी के शेयर होल्डर्स,
प्रमोटर शेयर होल्डर्स अलग, नॉर्मल शेयर होल्डर्स अलग। प्रमोटर शेयर होल्डर्स के शेयर्स मैंने एज ए सेपरेट पर्सन, बिकॉज आई एम नॉट ए प्रमोटर ऑफ डिश टीवी, जी, बिकॉज व्हेन वी ब्रदर्स सेपरेटेड, इट्स जवाहर गोयल, माय यंगर ब्रदर्स कंपनी। जी, जवाहर गोयल वांटेड टू हेल्प मी टू टाइड ओवर माय फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, तो उनके शेयर लेके मैंने कुछ प्लेज किए, वो भी एक अलग से अपनी जगह विषय है। अब आपने डिश और यस बैंक की बात की, तो उस पे आता हूँ। यस बैंक ने पैसा दिया 4,210 करोड़ रुपए, जी, वो दिया वीडियोकॉन के D2H बिजनेस को डिश टीवी में मर्ज करने के लिए, जिसमें कि मैं समझता हूं कि हमारे साथ वो एक फ्रॉडुलेंट एक्ट किया गया उस समय के यस बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से मैंने उनके खिलाफ एक FIR आज से 2.5 साल पहले जी, जब दाखिल करा दी थी। डिश का हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसलिए वहाँ पे दाखिल कराई। वो एक अपनी जगह पर है, वो जब इंक्वायरी पूरी होगी तब पता लगेगा कि वेदर फ्रॉड हमारे साथ हुआ या हमने कोई गलत किया या किसने किसके साथ गलत किया, वो उस विषय तब तय होगा। तो वो भी एक अलग विषय है, पर उसको और जो लोग आज मीडिया में चला रहे हैं, लिख रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या ये विषय। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिश टीवी के प्रमोटर्स डिश टीवी बेचना चाहते हैं, कई सारे लोगों से बातचीत चल रही है, या फिर यस बैंक बात कर रहा है कि हम किसी को बेचना चाहते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मिक्स कर गए हैं लोग, और लोग पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। जी, मुझे भी आज ज़्यादा इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा, मैंने इतनी कह रहा हूं कि ये अलग अलग विषय हैं। जी, जी, एक विषय जहां पे आके मुद्दा हमारा डिसएग्रीमेंट है यस बैंक के साथ, डिश टीवी के प्रमोटर शेयर होल्डर्स बॉम्बे हाई कोर्ट में हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने हैं। वो कोर्ट मैटर अभी सुनवाई चालू है उसकी। उसमें उन्होंने, हम शेयर होल्डर्स ने ये कहा है कि मैंने ठीक है साहब शेयर प्लेज किए, लेकिन शेयर प्लेज करके पैसा लेने में जो लेंडर है उसके अधिकार क्या हैं? कैन ही क्लेम एज ए शेयर होल्डर कि मैं शेयर होल्डर हूं, उस शेयर्स को इन्वोक करने के बाद कैन ही बिकम शेयर होल्डर, और ही कैन इन्वोक दो शेयर फॉर रिकवरी ऑफ इट्स डेट। जी, तो इसलिए वो विषय कोर्ट ने अभी तक कोई निर्णय दिया नहीं है, लेकिन वो विषय कोर्ट के सामने है कि एक तो लेंडर के अधिकार क्या हैं शेयर प्लेज करने पर, प्लेज लेने पर, और प्लेज इन्वोक करने पर वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक बात है। हमने भी यही कहा है यस बैंक को कि आप बताइए, पहले तो आप लेंडर हैं मेरे, मुझे आपने पैसा लेंड किया है, लेंडर हैं आप, तो वो फिर उस ढंग से हम बैठ के बात करते हैं। जी, आप अगर अपने आप को शेयर होल्डर कह रहे हैं डिश टीवी का, तो हम आपसे उस तरह से बात कर रहे हैं एज ए शेयर होल्डर। अगर आप शेयर होल्डर बन गए, जितने शेयर आपके पास प्लेज थे, आप शेयर होल्डर बन गए, तो फिर आपका डेट कहाँ रहा? ठीक बात। फिर तो आपने इन्वोक कर लिया, क्योंकि आपने शेयर ले लिए, इन्वोक कर लिए, लेकिन आपने अभी तक क्रेडिट नहीं दिया उसका। जो लेंडर, जो बोरोअर था, उसके खाते में आपने कोई पैसा जमा नहीं किया कि भाई मैंने इन्वोक कर लिए। आज 2 साल से शेयर इन्वोक करके बैठे हैं। मतलब आपने शेयर अपने नाम में भी कर लिया और उसकी क्रेडिट भी नहीं दे रहे, कीमत भी नहीं दे रहे, आप बता भी नहीं रहे, डेट भी कम नहीं कर रहे। हाँ, डेट तो कम करोगे कि नहीं करोगे, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप शेयर होल्डर हैं। आपने रिजर्व बैंक को खुद लिखा है कि जी मैं इस कंपनी के शेयर 26% के लगभग है वो ले रहा हूँ, जो कि RBI की गाइडलाइन के विरोध में है। मैं फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा डेट रिकवर करना है। मैं इन शेयर को अगले 6-8 महीने में बेच दूंगा। ये राइटिंग में आप रिजर्व बैंक को दे रहे हैं, लेकिन ना तो आप बेच रहे हैं, ना आप क्रेडिट दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। प्रमोटर, एज ए प्रमोटर हम लोग उनसे मिले, हमने कहा आप कंपनी लेना चाहते हैं, तो उनके
मेजर शेयर होल्डर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन ने कहा, अरे भाई अपना बैंक ठीक से चला लें तो बहुत हैं, सुभाष जी आपकी कंपनी लेके क्या करेंगे, ये कंपनी थोड़ा ही चला सकेंगे। ठीक बात। मैंने कहा जी अगर लेना चाहते हो तो मैं जवाहर जी से बात करता हूँ, ले लें कंपनी। जवाहर जी ने भी जाके उनको कह दिया आप लेना चाहते हो ले लीजिए। उन्होंने नोटिस जरूर भेज दिया कि आप शेयर डायरेक्टर्स बदलो, उनको कहते हैं आके कंपनी टेक ओवर कर लीजिए, तो आ नहीं रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन है। और वे बाद में फिर वो उकसा रहे हैं कंपनी लॉ बोर्ड को, उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं, कभी सेबी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो भाई वो लोग जानते हैं कि कौन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने पूरा इस बात की तहकीकात कर ली है। आपस हम कंपनी से पूछा गया है, कंपनी को बुलाया गया है, सारी डिटेल ली गई है। तीसरी तरफ आप क्या करते हैं, एज ए बैंकर आप सबको फ़ोन करते हैं शेयर होल्डर्स की जब मीटिंग होती है कि आप सब इनके विरोध में मत दीजिए, रेजोल्यूशन पास मत होने दीजिए, अकाउंट पास मत होने दीजिए। जब एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन फ़ोन करेगा इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स को, 60% शेयर होल्डर्स को, तो वो क्या करेंगे? वो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विरोध में जाएंगे क्या? उन्होंने नेचुरली उन्होंने कहा कि जवाहर जी, सुभाष जी, हम स्टेट बैंक के विरोध में नहीं जा सकते, हमको आपके विरोध में ये रेजोल्यूशन है उनके विरोध में मत देना पड़ेगा। खैर फिर भी वो जो मत डिक्लेयर हो गया, सेबी ने उसको फोर्स किया डिक्लेयर करने के लिए, वो डिक्लेयर भी हो गया, जो कि रिजल्ट सील्ड एनवलप में कोर्ट के पास पड़ा हुआ था। जिस दिन रिजल्ट आया एजीएम का, तीसरे दिन, तब से वहाँ पड़ा हुआ है, कोई कंपनी कोई रखती थोड़ा ही है। अब उसको देखते हैं क्या होता है, लेकिन समझना पड़ेगा ये विषय क्या है। जी, एक और बात है, चूँकि आप जी एंटरटेनमेंट के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, एक मास्टर स्ट्रोक जो सोनी के साथ मर्जर का अनाउंस हुआ, कहाँ तक बात पहुँची है, अब किस लेवल तक मर्जर है और कब तक पूरा ऑपरेशनल और पूरा इंटीग्रेशन कब तक हो जाएगा? नहीं, इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो विषय पुनीत और अमित देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे यही बताया गया कि वो ठीक चल रहा है, अपने प्रोसेस से चल रहा है, रेगुलेटरी अप्रूवल होंगी उसके हिसाब से होगा। क्योंकि पिछले आपने कहा कि 2-2.5 साल बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं, आपका लंबा इतना अनुभव रहा है बिजनेसेस का, नए नए बिजनेसेस में आप जाकर ट्राई करते हैं, तो ये बताएं सर कि क्या ये सब देखने के बाद नए बिजनेसेस में कूदने की आपकी जो आग है, जो आपकी पैशन है, उस पर कोई असर आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कुछ करने की तो इच्छा पहले हमेशा से रहती है, और मैं तो ये मानता हूँ कि पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता है। इसलिए कुछ भी नया काम मैंने कभी भी किया है तो इसलिए नहीं किया कि पैसा कमाना है। पैसा तो अपने आप आएगा, वो बाई प्रोडक्ट मैं मान के चलता हूँ। कुछ क्रिएट करना, कुछ नई चीज़ करना, कुछ एक्साइटिंग करना, वो एक विषय है, और वो इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती। जी, लोग आपको मीडिया मुगल कहते हैं, इंडियन टेलीविज़न का विश्व पिता मानते हैं। जी मीडिया जो एक और आपकी लिस्टेड एंटिटी है, इसका कामकाज कैसा चल रहा है? मीडिया फील्ड को आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, और जी मीडिया कैसे पोजीशन है इसमें? जैसे मैंने बताया, जी मीडिया का 300 मिलियन अभी हमारे मंथली एक्टिव यूज़र डिजिटल पे हो गए हैं। वीऑन जो एक इंग्लिश का न्यूज़ नेटवर्क है, फर्स्ट ग्लोबल नेटवर्क फ्रॉम एशिया फॉर द होल ग्लोब, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। देश में भी नंबर 1 मुझे बताया गया कि हो गया है वो, और विदेशों में भी 58% उसकी व्यूअरशिप बाहर से है। यूट्यूब पर एक महीने में 90 मिलियन विजिटर उसके ऊपर आ रहे हैं, जो कि बीबीसी से आगे हैं, CNN से थोड़ा कम है। और उस वीओन जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। उसकी जो डिजिटल पब्लिशिंग उसके साथ साथ जो चल रही है उसको हम ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे। जो सोशल मीडिया के फीचर्स होते हैं उसको उस पर डालेंगे। उसको भी हमारा एक प्लान है कि अगले 5 साल में वो 500 मिलियन के करीब उसके कस्टमर उससे जुड़े।
बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन अचीव टीम करेगी तो। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्दी अचीव होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस वक्त इन सब बातों के बीच में आपके जो भी क्रिएटर्स या लेंडर्स हैं और दूसरे आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने आपकी अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाया, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, शेयर होल्डर्स हमारे से डिसअपॉइंट हुए हैं इस सारे पूरे प्रकरण में, क्योंकि हमारी कंपनियों के शेयर्स आगे बढ़े नहीं, कीमतें बढ़ी नहीं उनकी, तो स्वाभाविक रूप है कि वो उनको डिसअपॉइंटमेंट है हमारे से। लेकिन टाइम इज़ अ बिग हीलर। समय बताएगा कि हमने क्या किया शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में। हमने कभी उनके इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, लेकिन अभी उनको हमसे गुस्सा ही होगा मेरा ख्याल से। समय पा करके वो भी चीज़ें ठीक होंगी। जब जब है ना लोगों ने सोचा कि बस डॉक्टर सुभाष चंद्र का समय हो गया, उसके बाद आप उतना दुगुना ताकत से तिगुना ताकत से बाउंस करते हुए हैं। इस बार का बाउंस पे किस तरफ होगा, कहाँ होगा, ये लोग जानना चाहते हैं। ये समय बताएगा। और मैं यही बता सकता हूँ आपको कि कुछ ना कुछ नया आप सब लोगों के सामने आएगा और जल्दी आएगा। टेक्नोलॉजी की तरफ से आएगा, कुछ और तरफ से आएगा। बिल्कुल, उसका इंतज़ार हमें और सारे दर्शकों को, आपके सारे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स सबको रहेगा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुभाष चंद्रा, एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद, जो बताते हुए ग्रुप के विजन और सारी योजनाओं के बारे में। इस खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।